दोस्तों, एक गांव में वारिस नाम का एक शख्स रहता था। यह शख्स माली लिहाज से बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही साफ और अल्लाह से डरने वाला था। ये 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता था और बाजमात नमाज अदा करता था। नमाज रोजे का पाबंद और हर वक्त इस शख्स की जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। हर नमाज के बाद यह दुआ करता था, या अल्लाह, तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं है। तू जिसे चाहे जहां से चाहे नवाज सकता है। तू चाहे तो मुझे भी रिज़्क अता कर सकता है और ऐसे जरिए से करेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे रिज़्क अता फरमाए मालिक, मैं तुझसे मांगता हूं और बेशक तू ही देने वाला है। दोस्तों, इस गरीब आदमी की 2 बेटियां थीं और 3 जवान बहनें भी थीं और जिनकी शादी इस शख्स को ही करनी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ बूढ़ी हो चुकी थी। इस शख्स के साथ में क्या मामला पेश आता है, अल्लाह ने इसकी तकदीर को कैसे बदल दिया, और खास तौर पर वो गधा जो उसने किसी से खरीदा था, उसका क्या किरदार था। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगी घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक दिन ये शख्स बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया था और कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और इस काबिल न रहा कि बाहर जाया जाए, कुछ मजदूरी करें और घर पर कमाकर कुछ खाने को लाएं। घर पर फाकों की नौबत आ गई थी। मजबूरन उसकी बहनों को काम करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा था और उसको ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो बहुत तकलीफ में था और वो बहुत बेबस हो चुका था। उसके खाने के लिए अब उसकी बहनों को काम करना पड़ता था। वो अक्सर रोने लगता था, फिर दुआ करता था कि या अल्लाह, तू अपने पास से रिज़्क दे। तू जिसको भी चाहे रिज़्क अता कर देता है और बगैर मांगे भी अता कर देता है। ऐ मालिक, तू ही हक है और तू सब जानता है। उसका इस बात पर काबिल यकीन था कि अल्लाह उसकी दुआ को एक दिन जरूर सुनेगा और उसकी वाइस से यूं मदद करेगा कि उसके हालात बदल जाएंगे और उसके घर पर रिज़्क की बारिश हो जाएगी। दोस्तों, इसी मुकम्मल यकीन के साथ एक दिन वो मस्जिद गया और नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्वीर पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए। अपने मालिक के सामने अर्जी पेश करने लगा, ऐ मालिक, तू जानता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मेरे कंधों पर मेरी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी आ गई है। तू मेरे लिए कोई वसीला पैदा कर कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूं और अपने फर्ज से फारिग हो जाऊं। वो नमाज पढ़कर बाहर आया और उसे एक नौजवान मिला। उस नौजवान के पास एक गधा था। उस नौजवान ने उसको रोका और कहा कि भाई, तुम ये गधा मुझसे खरीद सकते हो। दोस्तों, वारिस जो कि गरीब शख्स था, उसने कहा कि भाई, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, वरना मैं ये गधा तुमसे जरूर खरीद लेता। उस नौजवान ने कहा कि अच्छा बात सुनो, अगर तुम गधा खरीदना चाहते हो तो तुम इसे रख लो। मैं अब इसे और अपने पास नहीं रख सकता। तुम इसकी वजह से कमाई करके बाद में इसकी रकम अदा कर देना। ये सुनकर वारिस ने सोचा कि यही उसके लिए अच्छा होगा। शायद अल्लाह ने उसकी सुन ली है। अल्लाह मुझे इस तरीके से रिज़्क देना चाहता है। लिहाजा उसने तुरंत ही ये पेशकश कबूल कर ली और गधे को लेकर घर आ गया। अगले रोज वो गधे को लेकर मंडी में आ गया। एक जगह से दूसरी जगह बोरियां ले जाने का काम उसको मिल गया था और उसने अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मालिक, तूने मेरे लिए आसानी पैदा की है। अब वो अपनी बहनों की शादी करने के लिए और बेटियों की अच्छी परवरिश के बारे में सोचने लगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसका गधा बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। अचानक गधे का पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। गरीब आदमी परेशान हो जाता है तो कोई उसे मशवरा देने लगता है कि तुम इसे जानवरों के अस्पताल ले जाओ। वो फौरी तौर पर जानवरों के अस्पताल में ले गया और वहां पर डॉक्टर्स ने उस गधे का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह करके बताया कि गधे के पेट में काफी बड़ी कोई चीज का टुकड़ा नजर आ रहा है, जिसको ऑपरेशन के जरिए तुरंत निकालना पड़ेगा, वरना गधे की जिंदगी को खतरा हो सकता है।
डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया और उसके पेट से एक काफी बड़ी कोई चमकती हुई चीज का टुकड़ा निकाला, लेकिन डॉक्टर इस ऑपरेशन के दौरान इस गधे को ना बचा पाए और वो गधा मर गया। दोस्तों, डॉक्टर्स ने जब यह अफसोसनाक खबर उस शख्स को बताई तो वो शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। और अजीब बात तो ये थी कि यह टुकड़ा उसके पेट में कहां से चला गया था, वहां पर कैसे पैदा हो गया था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की थी कि वो गधे को बचा लेते, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए और आखिरकार उन्होंने उस आदमी को वो टुकड़ा दे दिया। जब गरीब आदमी अपने गधे को दफन करने जाता है और वो टुकड़ा लेकर घर जाता है, वो उस टुकड़े के बारे में सोचने लगा और फिर मामूल के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ भी कर रहा था कि ऐ मालिक, पहले तूने ही तो मेरी मदद की थी, मैं फिर से तुमसे ये सवाल करता हूँ और फिर अभी तू ही मेरी ये मदद करेगा। बेशक तू ही सबसे बड़ा मददगार है और वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा नहीं कर पाया था। अब वो शख्स ये दुआ कर ही रहा था कि इतने में वो चमकता हुआ टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिरता है और इसके ऊपर की परत उतर जाती है। जब उस शख्स ने उस टुकड़े को गौर से देखकर उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा टुकड़ा सोने का था, क्योंकि ये कीमती और अनमोल टुकड़ा था। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ। फौरी तौर पर इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अब अगले रोज ये उस टुकड़े को लेकर बड़े हथियार के साथ अपने शहर गया और एक सुनार की दुकान पर उस टुकड़े को ले जाकर दिखाया। दुकानदार ने कहा, भाई ये तो बहुत ही कीमती सोना है, इसकी बनावट तो बेमिसाल है, तुम्हें ये कहां से हासिल हुआ? वो शख्स ये सोचने लगा कि अगर मैं ये बता दूं कि मुझे ये गधे के पेट से मिला है तो कोई भी शख्स मेरा यकीन नहीं करेगा। लिहाजा उसने कहा कि ये मेरे बाप की पुरानी चीजों में से निकला है और उन्होंने मुझे बेचने के लिए दिया है। उस सुनार ने फौरी तौर पर उस टुकड़े को रख लिया और उसकी कीमत के बराबर रकम उस शख्स को अदा कर दी। इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी दुआ के पूरी होने पर बहुत खुश हो गया और रकम लेकर घर वापस आया तो फौरी तौर पर इसने अपनी बीवी से कहा कि अब बहनों की शादी की तैयारी की जाए, और अपनी बहनों की शादी करवा दी और अपनी बीवी, बेटी और माँ के साथ खुश और अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, दरअसल ये मामले यकीन करने वाले होते हैं। आप अपना पूरा यकीन रखिएगा अल्लाह की जात पर। आप अल्लाह से मुसल्ले पर बैठकर दुआ मांग कर तो देखिए, गिड़गिड़ा कर तो देखिए, तो अल्लाह यकीनन आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा और आपको भी रिज़्क जरूर अता करेगा और ऐसे वसीले बनाएगा कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मुझे रिज़्क कहां से अता किया गया है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।